मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। ऊपर से तो अनुशासन है, लेकिन अंदर से खींचतान और असंतोष की परतें सामने आने लगी हैं। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, उमा भारती और वीडी शर्मा जैसे नेताओं की भूमिका को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। आखिर प्रदेश अध्यक्ष अचानक जिलों में दौरे क्यों तेज कर दिए हैं? क्या निगम मंडल की अटकी सूचियां बढ़ती अंतरकलह या कोई बड़ा जाल तोड़ने की तैयारी चल रही है, या फिर केंद्रीय आलाकमान ने पहले ही कोई बड़ा फैसला तो नहीं कर लिया है? सत्ताधारी दल भाजपा के मध्य प्रदेश संगठन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। पहले तो प्रदेश संगठन की विभिन्न इकाइयों की कार्यकारिणी में बम्पर नियुक्तियां की गई। मंडल स्तर पर भी सैकड़ों सदस्य बनाए गए। यह दर्शाता है संगठन में अब नेताओं को एडजस्ट करने का कितना दबाव है। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि संगठन और सरकार में तालमेल तक शायद नहीं बन पा रहा है। यहाँ तालमेल का आशय निगम मंडल सहित अन्य नियुक्तियों से है। आधा दर्जन बार सूचियां बनी, लेकिन हर बार आला कमान यानी दिल्ली ने शायद उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। भाजपा में संगठन स्तर पर हुई इन नियुक्तियों में जो प्रदेश पदाधिकारियों की हुई है, कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव भी पैदा किया है। जिन नेताओं के नाम किसी ने पहले सुने तक नहीं थे, उन्हें महत्वपूर्ण पदों से नवाजा गया। जिनकी जमीनी पकड़ ना के बराबर दिखती है, उन्हें महत्वपूर्ण पद मिल गए। वहीं जमीनी स्तर पर काम करने वाले मूल कार्यकर्ता लगभग नजरअंदाज कर दिए गए। खैर, संगठन में खींचतांच केवल प्रदेश स्तर तक सीमित नहीं है। जिला स्तर पर भी कई शिकायतें सामने आ रही हैं। इन्हीं शिकायतों से परेशान होकर शायद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दौरे पर निकले होंगे। सबसे पहले उन्होंने विदिशा लोकसभा क्षेत्र के रायसेन जिले का भ्रमण किया। इसके बाद वे सीधे चंबल पहुंच गए। आपको बता दें कि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आदि की नाराजगी की चर्चा काफी जोरों पर है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः इन्हीं नेताओं के गढ़ या प्रभुत्व वाले जिलों में प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले दौरा शुरू किया। अंदरूनी स्तर पर यह चर्चा भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के दौरे के दौरान कई ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई हैं, जिन्होंने पार्टी की असली तस्वीर संभवतः प्रदेश अध्यक्ष के सामने रख दी है। खबर यह भी है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की टीम अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि सारी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति वीडी शर्मा के दौरान हुई थी। निगम मंडल के संभावित दावेदारों के बीच भी खींचतान तेज बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय आलाकमान भी शायद नहीं चाहते होंगे कि पूर्व के नेताओं का कोई गुट प्रभावशाली रूप में बना रहे, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आदि। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नरेंद्र सिंह तोमर की अंदरूनी खींचतान में भी गुटबाजी हावी न हो, इस पर नजर रखी जा रही है। वहीं वीडी शर्मा और उमा भारती वाला मुद्दा भी अलग गर्म है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल का गुट भी अलग अलग समीकरण बनाता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर भाजपा अब अपने पुराने नेताओं के समर्थकों को शायद शायद तक साइडलाइन करने का मन बना रही होगी, लेकिन इन नेताओं की जमीनी पकड़ और इनके समर्थकों की संख्या संगठन के लिए अभी भी बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए संभवतः प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के इस दौरे को देखा जा सकता है। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के एक करीबी सलाहकार जो स्वयं एक पदाधिकारी भी है, उन्होंने यह पूरी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत विभिन्न गुटों के समर्थकों के खिलाफ जिलों में जो शिकायतें हैं, उन्हें एकत्रित किया जा रहा है। यानी फला नेता का समर्थक ये है तो इसकी शिकायतें भी हैं। इन्हीं शिकायतों को केंद्रीय आलाकमान के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी लग रही है। अब चूंकि यह पूरा सर्वे स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कर रहे हैं, इसलिए केंद्रीय आलाकमान के लिए भी यह कहना मुश्किल होगा कि इसकी पुष्टि किसने की हुई भी है या नहीं। हालांकि पार्टी स्तर पर अध्यक्ष के दौरे को सामान्य बताया जा रहा है। बहरहाल, इसके बाद इन नेताओं जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती आदि की जमीनी पकड़ को कमजोर करने की बात भी आगे बढ़ाई जा सकती है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि देखिए, इन नेताओं के क्षेत्रों में ही
उनके खिलाफ कितना विरोध है। इसलिए इनके समर्थकों के लिए दबाव न बनाया जाए और संगठन को यानी प्रदेश अध्यक्ष को अपने स्तर पर निर्णय लेने दिया जाए। हालांकि यह सब कयास और सूत्रों पर आधारित जानकारी है, लेकिन निगम मंडल की सूची का बार बार टलना, प्रदेश अध्यक्ष का विदिशा लोकसभा के बाद बुंदेलखंड को बाईपास करके सीधे चंबल जाना और उसके बाद निवाड़ी और टीकमगढ़ जाकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलना, एक प्रकार से कुछ इशारे कर रहा है। इन सबको मतलब इनकी यात्रा को महज संयोग मानना संभव नहीं दिख रहा। खैर, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दौरे के वास्तविक कारण वही बता सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात और घटनाक्रम कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। इतना जरूर है कि किसी बड़ी योजना के जमीन पर उतरने का शायद समय अब नजदीक दिखाई दे रहा है, जो केंद्रीय आला कमान की शायद सहमति से भी हो। दिलचस्प तो ये रहा कि इस पूरी बैठक में जब प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घर टीकमगढ़ में उनसे मिलने पहुंचे, और यह सर्वविदित है कि किस प्रकार उमा भारती लगातार मुखर हैं शराबबंदी के मुद्दे पर, अतिक्रमण या सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली के मुद्दे पर लगातार वह अपनी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। निवाड़ी जैसे जिलों में वीडी शर्मा जी का भी काफी हद तक प्रभाव रहता है, हालांकि उनकी संसदीय सीट खजुराहो है, परंतु उनका रुझान आधे बुंदेलखंड में दिखाई देता है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे के बाद पार्टी या संगठन में किस तरह के बदलाव आते हैं या किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। क्या इन दिग्गज नेताओं से पार्टी पार पा पाएगी?